अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल हुक के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जाफ़र हया की तवज्जो और इसका साथ पाकर बहुत खुश और मसरूर होता है और जाफ़र की वालदा जाफ़र को खुश और मुतमईन देखकर खुश होती हैं। वो चाहती हैं कि जाफ़र और हया के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके ताकि इनकी दादी बनने की ख्वाहिश पाए तकमील को पहुंच सके। इसलिए वो जाफ़र को कहती हैं कि हया को शॉपिंग पे ले जाओ और जाफ़र हया के साथ खुशी खुशी इसको शॉपिंग पे लेके जाता है और फिर डिनर भी करवाता है और हया भी इसके साथ बहुत खुश होती है। हया ने तो जाफ़र को ऑलरेडी दिल से शौहर की हैसियत से कबूल कर लिया होता है, इसलिए वो अब जाफ़र की पसंद के मुताबिक शॉपिंग भी करती है और जाफ़र का बहुत सारा ख़याल भी रखती है। और जब हया अपना न्यू ड्रेस पहन के जाफ़र के सामने जाती है तो जाफ़र हया को देखकर बहुत खुश होता है और हया की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ऐसे ही तैयार हुआ करो, बहुत प्यारी लग रही हो। और हया जाफ़र के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर मसरूर होती है, बहुत खुश होती है और मुतमईन होती है। मगर दूसरी तरफ गाँव में मैमूना ये सोच सोच कर परेशान होती है कि वो जाफ़र से दूर है मगर हया इसके बहुत करीब है। और मैमूना जो कि पहले ही हया की कम उम्री और ख़ूबसूरती की वजह से इनसिक्योर होती है, अब ये सोच सोच कर मज़ीद परेशान होती है कि वो इतने दिन से गाँव में है और वो जाफ़र से दूर है और हया जाफ़र के करीब है। कहीं ऐसा ना हो कि हया का जादू जाफ़र पे चल जाए। इसलिए वो घर वापसी का फ़ैसला करती है और किसी को बताए बगैर घर पहुंच जाती है और आते साथ ही एक बार फिर पुरज़ोर अंदाज में हया को घर से बाहर निकालने की बात करती है। तो जाफ़र अपनी वालदा से कहता है कि मैं मैमूना की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोई मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और दूसरी तरफ ज़ायान ने जब से हया और जाफ़र को शॉपिंग मॉल में देखा होता है वो बहुत अपसेट होता है, जिस पे सदफ़ इसको समझाते हुए कहती है कि यूँ दिल जलाने और ख़ुद को अजियत देने से क्या हासिल होगा। आप क्यों ये तस्लीम नहीं कर लेते कि हया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और बहुत खुश है। और ज़ायान भी अब शायद इस हकीकत को तस्लीम कर लेता है कि हया इसका नहीं बल्कि जाफ़र इलाही का मुक़द्दर है। इसलिए वो अपने दोस्त खालिद से कहता है कि इसे अब समझौता करना ही पड़ेगा क्योंकि अब इसका निकाह सदफ़ से हो चुका है और सारी ज़िंदगी इसके साथ ही गुजारनी है। और ज़ायान की अम्मी भी ज़ायान के इस चेंज से बहुत खुश होती हैं। वो सदफ़ को समझाते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती, वो तो पत्थरों को भी पिघला देती है और देखना एक दिन ज़ायान भी तुम्हारी मोहब्बत से पिघल जाएगा। और फ्रेंड्स, आजकल रेशम भी बहुत हवाओं में उड़ती नज़र आ रही है। वो लड़का जिसका रिश्ता जाफ़र इलाही ने मुस्तरद किया था, इसने रेशम को अपनी बातों से अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया है और रेशम सारी रात इससे फ़ोन पे मसरूफ़ होती है। जाफ़र भी रेशम को फ़ोन पे बिज़ी देखकर उससे पूछता है कि तुम फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगी हो। तो रेशम ये कोई बहाना बनाकर जाफ़र को मुतमईन करने की कोशिश करती है, मगर रेशम नहीं जानती वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है।